1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो में आपको ऊर्ज रिएक्शन के बारे में उसके स्पेशल से एग्जांपल्स की बात करी थी। आज के इस लेक्चर में हम ऊर्ज रिएक्शन के सिमिलर रिएक्शनों के बारे में बात करेंगे। वो रिएक्शन जो ऊर्ज रिएक्शन के सिमिलर है या वो जिनके अंदर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिएगा, मैंने आपको ऊर्ज रिएक्शन की एक लिमिटेशन बताई थी। उसकी लिमिटेशन ये थी कि कभी भी एसिड ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोडियम हमेशा एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन को करूं तो देखो, सोडियम इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आपका Na+O- बन जाएगा, C और ये Br हो जाएगा। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो माइनस है ये माइनस इस Br के वाले इस कार्बन को देगा। तो जैसे इस कार्बन पर आ जाएगा और यहाँ से Br बाहर हो जाएगा तो ये एक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा 1 2 3 4। तो CCCO ये रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो याद रखना, अगर आपने अल्कोहल लिया है और ऊर्ज रिएक्शन करवा रहे हो तो ऐसी स्थिति में साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल जैसे मैं ले लूं, इसी में एक और कार्बन आप बढ़ा दो। जैसे मैंने आपकी बात 4 कार्बन ले लिए, वही सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवानी है। तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और एक ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने कार्बन की, 5 नंबर एटम की चेन हो जाएगी। इस प्रकार से साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मान लो मैं अल्कोहल की बजाय अब की बार मैंने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और अब इसका हम सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर आपका सोडियम ऐड होगा तो वही NaO, ये प्लस ये माइनस, C+O, C और ये Br हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, ये Br रिप्लेस होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपना नेगेटिव दे देगा। तो यहाँ से रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा 1 2 3 4 5 मेंबर्स की रिंग बनेगी जिसमें ये स्ट्रक्चर्स होगा। तो इसका क्या फॉर्म, मतलब जो इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो 1 2 3 कार्बन के बाद में ये C+O और इन दोनों के बीच में ये ऑक्सीजन ऐसे ऐड हो जाएगा। तो बताओ मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे O डबल बॉन्ड C और इनके बीच में एक CO लगा देता हूँ, ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके ऊर्ज के अंदर एक स्पेशल कंडीशन थी जो हमने लिमिटेशन में भी कहा था कि वहां पर एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऊर्ज रिएक्शन के सिमिलर रिएक्शन। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मेटल, अर्थात एल्किल हैलाइड की मेटल के साथ रिएक्शन। उसमें सबसे पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी फिटिंग रिएक्शंस। तो ये जो रिएक्शन है इनमें आपको केवल इन रिएक्शनों के नेम और इनके प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शनें ऊर्ज के सिमिलर है। इनके बारे में डिटेल से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, केवल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो पहला हम फिटिंग रिएक्शन ले रहे हैं और फिटिंग रिएक्शन में आपका जो मेटल होगा वही सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हाँ, ध्यान रखना, ऊर्ज रिएक्शन में आपका अराइल मतलब एल्किल ग्रुप हम यूज करते हैं, जबकि फिटिंग रिएक्शन जो है उसके अंदर आपका अराइल हैलाइड यूज किया जाता है। अराइल हैलाइड इज यूज। तो देखिएगा, मैंने लिया ArX, इसकी रिएक्शन कराई है 2 मोल सोडियम के साथ और ArX यहाँ से ये बाहर हो जाएगा और दोनों AR फॉर्म में ऐड हो जाएंगे, अर्थात बाइफिनाइल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल लेना चाहो तो एग्जाम्पल क्या, यही एग्जाम्पल है। जैसे मैंने ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करा दी 2 मोल सोडियम के साथ, इसके भी 2 मोल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या हो जाएगा, 2 बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइंट हो जाएगी, जिसको हम बाइफिनाइल प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं फिटिंग के बाद में दूसरा ऊर्ज फिटिंग।
हाँ, यहाँ भी आपके पास जो मेटल यूज होगी वो वही सोडियम और ड्राई ईथर है। अब यहाँ ध्यान रखो आप, दो रिएक्शनों का कॉम्बिनेशन है, नाम इसके नाम से ही क्लियर है, ऊर्ज और फिटिंग। तो ऊर्ज को और फिटिंग को हम कॉम्बाइन करेंगे। तो ऊर्ज में तो हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड, और फिटिंग में क्या लेते हैं, अराइल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड इज यूज। तो यहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड और अराइल हैलाइड को यूज किया जाता है। क्या होगा रिएक्शन, जैसे मैंने ले लिया RX, इसकी रिएक्शन करा दी 2 मोल सोडियम, और यहाँ मैंने ले लिया XAR, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये बाहर हो जाएगा, AR और R आपस में कॉम्बाइंड होकर ये बना देगा, अर्थात एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और 2NaX बाहर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH3Cl प्लस 2 मोल सोडियम प्लस मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन। तो बताओ, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपका प्रोडक्ट होगा ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, मिथाइल, अर्थात टोलून का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिएगा मैंने ले लिया इथाइल क्लोराइड, और इथाइल क्लोराइड की वही 2 सोडियम के साथ रिएक्शन कराई, और वही क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन कुछ भी हम ले सकते हैं, अगर इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, वही बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, इथाइल, अर्थात इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपकी एक हो गई फिटिंग, एक हो गई ऊर्ज फिटिंग। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। तो नेक्स्ट तीसरी हम लेते हैं, फिटिंग हो गई, ऊर्ज फिटिंग हो गई, तीसरी हम ले रहे हैं अलमान रिएक्शन। अलमान रिएक्शन के अंदर जो मेटल यूज करेंगे वही कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कॉपर लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हाँ, तो देखिएगा इसमें भी रिएक्शन, जैसे मैंने ले लिया ARI प्लस 2 मोल कॉपर और AR आयोडाइड, यहाँ से दोनों बाहर हो जाएंगे और AR का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 2CuI। तो ये भी वही सिमिलर रिएक्शन है जैसे आपका फिटिंग रिएक्शन है, उसी के सिमिलर है, बस फिटिंग रिएक्शन में यहाँ सोडियम लेते हैं और इस रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पर कॉपर को यूज कर रहे हैं, तो इसमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, इसकी मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है PHI के 2 मोल और 2 मोल सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो आप जरा देखिएगा इसके मैकेनिज्म में, ये आपका आइडो फॉर्म है 2 मोल। सबसे पहले यहाँ ऐसे बाहर होगा, बताओ जब यहाँ से बाहर चला जाएगा तो रिंग के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, कॉपर है, कॉपर इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन, 2 कॉपर है तो 2 से मतलब एक कॉपर से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 से 2, तो जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा 2, एक एक दोनों को, तो ये यहाँ से किस में चेंज हो जाएगा, फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 फ्री रेडिकल बने, एक फ्री रेडिकल ये और एक फ्री रेडिकल ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कपलिंग करेंगे और कपलिंग करने से आपके पास बाइफिनाइल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे इसमें एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, Me, ये बेंजीन रिंग और यहाँ पर आयोडाइड और इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ड्राई ईथर, तो क्या प्रोडक्ट होगा, हाँ इसके 2 मोल होंगे, इसके भी 2 होंगे, तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा इधर Me, इधर रिंग, बीच में फिर रिंग और लास्ट में क्या जाएगा Me। फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल को Me जो है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऐसा ही एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं करवा रहा हूं इसके अंदर आपको, कि आपने इधर बेंजीन रिंग ले लिया, कार्बन इधर बेंजीन रिंग ले लिया, एक आयोडाइड इधर लगा दिया, एक आयोडाइड इधर लगा दिया, इसकी रिएक्शन करानी है हमें। तो हमने अब की बार 2 हेलोजन लिया है, अगर 2 हेलोजन लिया है तो इसकी मतलब हमें यहाँ पर 4 कॉपर की रिक्वायर्ड होगी, तो मैंने अब की बार 4 कॉपर की रिक्वायर्ड है, 4 कॉपर लिए हैं। तो बताओ यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा एल्कीन, एल्केन नहीं होगा, एल्कीन होगा, क्योंकि रिएक्शन डबल बार होगी, तो डबल बार होने की वजह से यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगी रिएक्शन वो मैं समझा दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मैंने इसको लिख दिया PHC, PH, आयोडाइड, आयोडाइड, 4 मोल कॉपर के यूज कर रहा हूं मैं, और आपको पता है यहाँ भी क्या होगा, आयोडाइड, कॉपर, आयोडाइड
और यहाँ भी क्या होगा, पीएच और पीएच, ये पूरा पार्ट बाहर हो जाएगा। अब आप देखो दो बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, तो ये दोनों बॉन्ड कंबाइंड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर हमने दो हैलाइड दिए हैं तो 4 मोल की रिक्वायर्ड होगी, और 4 मोल में यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये अलमान भी कंप्लीट होता है। अब तो हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, नंबर 4। नंबर 4 में आता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। देखो इस पूरे वीडियो में हम जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे सभी नेम रिएक्शन है, हमें उनके नेम याद होने चाहिए और उनमें जो मेटल यूज हो रही है वो याद होनी चाहिए और उनका प्रोडक्ट पता होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा फिटिंग, सोडियम, दूसरा पढ़ा आपने फिटिंग, उसमें भी सोडियम, तीसरा आपने इसे पढ़ा अलमान, कॉपर। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा, फ्रैंकलैंड। तो ध्यान दें, फ्रैंकलैंड के अंदर हम जो मेटल यूज करेंगे वो कौन सी हो जाएगी, जिंक मेटल। और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा फ्रैंकलैंड रिएजेंट। जहाँ पर हम फ्रैंकलैंड रिएजेंट को यूज करने के कारण इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा, फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है, वो होता है R2ZN, ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फ्रैंकलैंड रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो हम फॉर्मेशन करते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट का, तो RX प्लस 2 जिंक और RX के साथ रिएक्शन कराऊंगा। तो आप देखो यहाँ से क्या होगा, RX 2 जिंक और इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ZNX। तो यहाँ से आपके पास 2 जिंक है, तो एक जिंक तो क्या करेगा, 2 हैलोजन को ले जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जिंक और जिंक। तो एक जिंक तो इनके साथ बाहर हो जाएगा और एक बचा हुआ क्या बना देगा, R2ZN, और वो हो जाएगा ZNX2। और यही क्या कहलाता है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहलाता है। तो इस प्रकार से फ्रैंकलैंड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं। मैंने कोई एल्किल हैलाइड ये लिया है और इस एल्किल हैलाइड पर मैंने ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट की रिएक्शन करा दी। तो क्या होगा, फ्रैंकलैंड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये यहाँ पर कंबाइंड हो जाएगा और ये बना लेगा RR, अर्थात ये एल्केन बना लेगा। और जो आपके पास X बाहर गया है वो X RZNX की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। चलो इसका मैं मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्रैंकलैंड रिएजेंट लिया है R2ZN। फ्रैंकलैंड रिएजेंट में देखो जिंक इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं जिनमें आपका कार्बन मेटल से जुड़ा होता है। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले यहाँ से R- और RZN+ की फॉर्म में बाहर आएगा। ये R- आपका जो बना है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और आपको पता है एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ, ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल भी है। क्यों, क्योंकि मोर एन पर आपका लेस एन पर नेगेटिव चार्ज है और ये स्टेबल भी नहीं है। अब जब ये बना, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम एल्किल हैलाइड के साथ, ये R-। आपको पता है कि ये एल्किल हैलाइड आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एक SN2 का पार्ट है और हमें पता है कि SN2 लेस क्राउडेड या मतलब SN2 रिएक्शन जो होती है वह वहां पर पॉसिबल नहीं है जहां पर क्राउडिंग ज्यादा होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप ले रहे हो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड या लेस क्राउडिंग एल्किल ग्रुप होना चाहिए। जैसे ये X यहाँ से बाहर होगा, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या हो जाएगा, RR, और X- बाहर हो जाएगा। ये X- इस जिंक के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो यहाँ से RZN+ इसके साथ रिएक्शन करके RZN का फॉर्मेशन करेगा और इस प्रकार से फ्रैंकलैंड रिएक्शन में एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुने। मैंने कहा ये एक कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 रिएक्शन है। और हमें पता है कि यहाँ पर आपका जो अल्काइल ग्रुप है 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए, अर्थात क्राउडेड नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे मैंने ये दोनों अल्काइल अलग अलग ले लिए तो यहाँ पर आपके क्या होगा, अनसिमेट्रिकल का पार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक सिमेट्रिकल एल्केन के फॉर्मेशन के लिए बेस्ट मेथड है। तो ध्यान दें, इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। तो ध्यान रखना, उर्ज रिएक्शन में जिस तरह से सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है उसी प्रकार फ्रैंकलैंड रिएक्शन में भी केवल सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अर्थात अगर हम बात करें किसकी, अनसिमेट्रिकल एल्केन की, तो अनसिमेट्रिकल एल्केन की यहाँ पर जो इल्ड है वो बहुत ही क्या होगी, पुअर होगी, अर्थात उसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन हमेशा
हमेशा हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन के फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हम जो यूज करेंगे मेटल, वो आपकी हो जाएगी कौन सी, मैग्नीशियम। तो ध्यान दें, फिटिंग में यूज करी सोडियम, वुड्स फिटिंग में हमने यूज किया सोडियम, अलमान में यूज किया कॉपर, फ्रैंकलैंड में हमने यूज किया जिंक, और हम ग्रिग्नार्ड एजेंट में यूज करने जा रहे हैं मैग्नीशियम। तो यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट में मैग्नीशियम को यूज करेंगे। क्या होगा रिएक्शन, RX, इसकी रिएक्शन करा दीजिएगा मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, RMgX का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये RMgX है, इसी को हम ग्रिग्नार्ड एजेंट बोलते हैं, और ये एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी है। मैंने आपको अभी बताया भी था कि ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड से मतलब है जब कार्बन डायरेक्ट मेटल के साथ जुड़ा होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो R है वो कार्बन है और मेटल यहाँ पर मैग्नीशियम है, इसलिए इसको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड हम कहते हैं। थोड़ा सा मैं ऑर्गेनो ग्रिग्नार्ड एजेंट के बारे में बता दूं आप लोगों को। RMgX पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। ये वाला बॉन्ड आपका जो होता है वो कोविलेंट होता है, ये बॉन्ड आपका कोविलेंट होता है, बट हाईली आयनिक होता है। बट हाईली क्या होता है, आयनिक भी होता है। अगर हाईली आयनिक होता है, ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसी वजह से इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव हो जाता है। और ये वाला बॉन्ड आपका क्या होता है, कंप्लीटली आयनिक है, मतलब इसको हम बोलेंगे कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड है। इसी वजह से ग्रिग्नार्ड एजेंट में R- और MgX की फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। ये R- आपका यहाँ पर जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ये बात हमने भी जस्ट पिछले रिएक्शन में बताई थी कि नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इवन, लेस स्टेबल, मोर नेगेटिव डोनर होता है। अब हम बात करते हैं इसके लिए रिएक्शन। तो मैंने एग्जांपल में लिया है मिथाइल क्लोराइड। अगर मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, CH3MgCl। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड पे मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, CH3CH2MgBr। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गए। हमें पता है कि RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव है। उसका रीजन क्या है, हाईली रिएक्टिव होने का रीजन क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। अगर मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देती है, और इसका मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ये तुरंत, ये नेगेटिव चार्ज तुरंत अपने चार्ज को डोनेट करके स्टेबलाइज होना चाहता है। तो ध्यान दें, RMgX इज हाईली रिएक्टिव है। तो देखो मैं लिख रहा हूं RMgX। अगर RMgX कभी भी प्रोटॉन के साथ जाएगा, अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट कभी भी प्रोटॉन के साथ जाएगा तो वो हमेशा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा, अर्थात ऐसी स्थिति में वो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट में से क्या आएगा, R- और प्रोटॉन में क्या होता है, H+। ये दोनों एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और इसके फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RH एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये यहाँ पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, अर्थात हम इसे भी कह सकते हैं बेस एसिड, और आपके क्या बना रहे हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिग्नार्ड एजेंट किसी भी प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कर सकता है। और हमें पता है कि वाटर क्या है, वाटर में भी प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, वाटर में भी क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट कभी भी वाटर के साथ नहीं रह सकता। तो इसका मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट हमेशा ड्राई फॉर्म में होता है, वेट या मॉइस्चर फॉर्म में नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, RMgX अवॉइड टू मॉइस्चर। हमेशा ग्रिग्नार्ड एजेंट को रखने के लिए मॉइस्चर से अवॉइड किया जाता है, अर्थात ग्रिग्नार्ड एजेंट को जहां भी रखा जाता है वहां पर नमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ग्रिग्नार्ड एजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके अपने प्रोडक्ट को चेंज कर देगा। इसलिए हमेशा ग्रिग्नार्ड एजेंट को अवॉइड किया जाएगा, किसके साथ, मिक्सर के साथ। इसी वजह से यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं, ताकि ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है वो रिएक्शन नहीं
करे। तो हम इस गिन्यार एजेंट की कुछ एसिडिक रिएक्शनें जो है वो बता देते हैं। एसिडिक मतलब प्रोटॉन वाली। RMgX है, इस RMgX में पता क्या बाहर होगा, R माइनस बाहर होगा। अब मैं इसकी रिएक्शनें कराना चाहता हूँ प्रोटॉन वाले से। जैसे मैंने करा दिया जैसे मैंने रिएक्शन करा दिया आपका HOH, तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस आएगा, OH माइनस आ जाएगा। ऐसे में रिएक्शन करा देता हूँ ROH के साथ। ऐसे में रिएक्शन करा देता हूँ अमोनिया के साथ। ऐसे में रिएक्शन करा देता हूँ अमाइन के साथ। ऐसे में रिएक्शन करा देता हूँ 2 डिग्री अमाइन के साथ। ऐसे ही रिएक्शन अपन करा देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ। ऐसे ही रिएक्शन हम करवा सकते हैं एसिटिक एसिड के साथ, और ऐसे ही हम रिएक्शन करा सकते हैं फिनोल के साथ। आप देखिएगा सभी के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, और इन सभी के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से जो R माइनस इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो सभी के अंदर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, RH एल्केन। और इन सबका जो नेगेटिव पार्ट है वो MgX के साथ रिएक्शन करेगा। तो पहले में तो MgX और यहाँ से क्या आएगा OH माइनस, दूसरे में MgX और यहाँ से क्या आएगा OR माइनस, तीसरे में यहाँ से MgX और यहाँ से क्या आएगा NH2। इस वाले में देखो आप, यहाँ से क्या होगा MgX और इससे क्या आएगा आपके पास NHR। नेक्स्ट वाले में क्या होगा MgX और क्या आएगा NR2। इस वाले में क्या हो जाएगा MgX, यहाँ से H चला गया तो क्या बचेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट वाले में क्या होगा MgX, यहाँ से H चला गया तो क्या बचेगा OOCH3। ऐसे ही फिनोल वाले में देखो आप MgX, यहाँ से H चला गया तो क्या बचेगा OH फिनोक्साइड। इसी प्रकार ये सारी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। इसी के साथ ये पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। इसके मैंने ये गिन्यार एजेंट की एसिडिक रिएक्शनें कंप्लीट करा दी। तो आज के पोर्शन में हमने एल्किल हैलाइड विद मेटल के साथ रिएक्शनें पढ़ी है। इसी के साथ ये आपका ऊर्ज और मेटल हैलाइड वाली रिएक्शनें कंप्लीट होती है।